हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलर्न। आज हम एस.एल. लोनी का किताब से आपको ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे। ये हमारे पास किताब आया है, काफ़ी अच्छी किताब है। क्लास 11-12 के लिए, जेई और जेई के लिए प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छा किताब माना जाता है। सारे लोग इससे प्रैक्टिस तो करते ही हैं। हालांकि आज हमने जो एक्सरसाइज कराएंगे वो है क्लास 10 या 9 के लिए बहुत ज़रूरत है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रूफ कराएंगे और यहाँ भी काफ़ी कम से कम 30 सवाल हैं, काफ़ी अच्छे सवाल हैं। तो इससे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा एकदम 100% स्ट्रांग। चलिए हम आपको 5 सवाल देते हैं। इन 5 सवाल को आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है, कोशिश करने के बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। ये है आपका 5 सवाल। प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको आइदर एलएचएस को लेकर चलना। अगर आपको एलएचएस लेकर चलने में परेशानी होता है, आप कभी कभी आरएचएस को लेके भी चल सकते हैं, जिससे आपका एलएचएस प्रूफ हो जाएगा। आप किसी भी तरह से इसका प्रूफ कर सकते हैं। इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का जरूरत होता है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज का अभी तक ठीक से आइडिया नहीं हो पाया है, तो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं। इससे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज का एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो आप इन प्रूफ्स को पहले लिख के खुद से ट्राई करो। 100% उम्मीद है आपसे हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर हम चलिए इसका प्रूफ को देखते हैं। तो इस तरह का सवाल में हम एलएचएस लेते हैं। एलएचएस लेके चलेंगे और प्रूफ करने का कोशिश करेंगे राइट हैंड साइड को। एलएचएस में जो है वो हमने लिख दिया एज इट इज। अब हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड को हमें क्या प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है 2 cos स्क्वायर ए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा साइन और कॉस दोनों है। हम कोशिश करेंगे जितने भी साइन का फॉर्म है उसे कॉस के फॉर्म में चेंज कर दें। तब हमें टारगेट को प्रूफ करना कुछ आसान बनेगा। cos 4a को इसी तरह रहने देते हैं, लेकिन साइन 4a को हम पहले क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 1। साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और इसका होल टू द पावर 2 प्लस 1 कॉस टू द पावर 4a माइनस। अब इसका हमें एक्सपेंशन करना होगा, तो इसका एक्सपेंशन करने के लिए 1 a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कॉस टू द पावर 4 ये बन जाएगा और माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। ये हमारा एक्सपेंशन हो गया। इसको हम ब्रैकेट में रख लिए और प्लस 1। चलिए हम देखते हैं इसको।
अब हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। cos 4a -1 माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस है बाहर तो माइनस कॉस टू द पावर 4a, और ये बन जाएगा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर a और प्लस 1। यहां देखते हैं cos टू द पावर 4a और माइनस कॉस टू द पावर 4a हम कैंसिल कर सकते हैं, और -1 और +1 भी कैंसिल हो गया। बच क्या गया 2 cos स्क्वायर a, जो हमारा RHS है। बिल्कुल हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को देखते हुए हमने साइन के जो टर्म्स थे उनको हम कॉस के फॉर्म में चेंज कर लिए, अपने आप ये प्रूफ हो गया। तो प्रूफ करना ज्यादातर इतना ही आसान होता है। चलिए हम सेकेंड सवाल भी देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब। साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, इससे हम क्या देख रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला हमें मालूम है, तो इसको हम राइट हैंड साइड से शुरू कर सकते हैं। राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो हम इसका मतलब है ये हम LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर दिए। चलो RHS लिखते हैं, साइन क्यूब है प्लस कॉस क्यूब है। साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मालूम है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह साइन ए और बी की जगह कॉस ए। तो देख रहे हैं इसका आधा पार्ट तो आपको मिल गया, दूसरा पार्ट है ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन ए प्लस कॉस ए, इसका थोड़ा अरेंज करके साइन स्क्वायर ए और उसके पास में प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आपको मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसके जगह पर आप 1 बैठा दिए, 1 माइनस साइन इंटू कॉस ए। ये आपका काफी इजीली LHS पहुंच गया। तो इस तरह से आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला पढ़ा था उसको अप्लाई करके आप LHS पर पहुंच गए। इस सवाल देखते हैं। साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए इक्वल टू 2 कॉस ए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। LHS में आप इसको उतार लेंगे, हम जगह को बचाने के लिए यहां पर नहीं उतार रहे हैं, हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, हम इसको जैसे फ्रैक्शन में आप एडिशन करते हैं इसी तरह इसका एलसीएम ले लेंगे। तो साइन ए इंटू
1 प्लस कॉस ए डिनोमिनेटर में आ गया, और न्यूमरेटर में क्या बनेगा 1 प्लस कॉस ए, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए है, इसे साइन ए के साथ इसका न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा, तो साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर प्लस यहाँ पर साइन ए है, यहाँ भी साइन ए है, तो कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस कॉस ए के साथ इसका न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा, तो आप देख रहे हैं 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर को आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर सकते हैं। 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए साइन ए कॉस। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 2, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1, और 1 के साथ आप 1 ऐड करते हैं तो 2 प्लस 2 कॉस ए इसको इस तरफ कंटिन्यू करते हैं। 2 प्लस 2 कॉस ए, यहां पर हम देख रहे हैं 2 कॉमन आ सकता है, इसलिए 2 कॉमन लिया और 1 प्लस कॉस ए बन गया, और यहां पर क्या था साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर है, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 बाई साइन ए, इसका क्या मतलब है 2 इंटू 1 बाई साइन ए, और 1 बाई साइन ए होता है कॉस ए, यानी कि आपका बन गया 2 कॉस ए, जो हमारा राइट हैंड साइड में है। तो इस तरह से ये भी प्रूफ हो गया। इसमें है cos टू द पावर 6 से प्लस साइन टू द पावर 6 से इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। यहां पर भी हम देखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, इसको भरपूर आप यूज कर सकते हैं। एलएचएस में cos टू द पावर 6 से इसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए होल टू द पावर 3, एक्सपोनेंट के नियम से क्या हो जाता है 3 टू द 6 प्लस साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिस तरह से ए टू द पावर 6 को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर टू द पावर 3, और बी क्यूब बी टू द पावर 6 को लिख सकते हैं बी स्क्वायर का होल टू द पावर 3। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए बन गया आपका कॉस स्क्वायर ए और बी बन गया साइन स्क्वायर ए। सो हम सेम फैक्टराइज करेंगे, ए प्लस बी यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू ए का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन गया 1, हम छोड़ रहे हैं,
यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर यानी कि कॉस टू द पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर यानी कि साइन टू द पावर 4a माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब यहां पर देखना है -3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए लाना है। यहां पर एक ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। अगर हम करते हैं cos टू द पावर 4a प्लस साइन टू द पावर 4a, अगर यहां पर हम +2 cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए लिखते हैं, यहां पर हमने किया +2 cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, इसको मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया और एक्स्ट्रा मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। समझो बात को। हमने क्या किया, +2 cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस और माइनस दोनों लिख दिया। और वो जो ये जो माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए था, ये तो यहां पर है ही माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। इससे फायदा क्या हुआ, अगर सेम क्वांटिटी को प्लस करते हैं और माइनस करते हैं तो हमारा ऐसा कर सकते हैं। इससे फायदा क्या हुआ, इससे ये जो आप इतना पोर्शन देख रहे हैं ये आपका बन गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, a टू द 4 प्लस b टू द 4 प्लस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसलिए हमारा इससे फायदा हो गया कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया और -2 cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बन गया हमारा -3 cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए लिखो, या तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए लिखो। और ये आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हमारा RHS में जो चाहिए था वो आराम से निकल गया। 1 - 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये हमारा RHS। हम फिर सवाल देखते हैं। LHS रूट के अंदर है 1 - साइन ए डिवाइड 1 प्लस साइन ए। स्टूडेंट्स, इस तरह का सवाल रहता है तो हम अक्सर क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को देखते हैं 1 प्लस साइन ए, तो डिनोमिनेटर में हम लाने का कोशिश करते हैं a प्लस बी के फॉर्म अगर है तो a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर बन जाता है। अब देखो a प्लस बी, इसके साथ अगर हम और भी 1 माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई करते हैं और इसका न्यूमरेटर में भी 1 माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई करते हैं, कर सकते हैं। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर सेम चीज से मल्टीप्लाई करें तो हमारा मैटर तो सेम रह गया। तो इसलिए हमने इससे क्या फायदा हुआ, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। रूट के अंदर 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए, और यहां पर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब हम इसको 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर को रहने देते हैं, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बनता है। अब देखो बच्चों, ये क्या है, स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमारा स्क्वायर बन चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट को अब हटा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, अंदर का स्क्वायर को हट जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन ए और डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो इससे 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आप क्लियरली देख सकते हैं, आर जिसमें हमको चाहिए सेक ए, और जो 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू सेक ए होता है, इसको आप सेक ए लिख सकते हैं माइनस, और टेन ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए, इसलिए इसको टेन ए लिखते हो, और हमारा ये RHS बनता है। तो ये था एस.एल. लोनी से प्लेन ट्रिग्नोमेट्री किताब से हमारा 5 सवाल। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 5 सवाल को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।